कुछ बच्चे ऐसे जो हमसे भी नहीं जुड़ पाए हैं, उनके पास अगर आप जानते हैं, वो कोई भी स्टूडेंट है, आपके रिलेशन में है या रिलेशन में नहीं है, आपका फ्रेंड है जो स्टडी कर रहा है, आप उसके पास लिंक शेयर करें, उसे बताएं कि इस वीडियो को देखिए। हम कोशिश यही करेंगे कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। और अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमारे पास में इंफॉर्मेशन भेजिए, कमेंट करिए, हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम जो भी दे पा रहे हैं इससे बराबर बेहतर देने की कोशिश करेंगे। एक बात ध्यान रखना, कभी भी हमने देखा कुछ बच्चे फालतू के ऐसे क्वेश्चन जो कि यानी कि रॉन्ग है। आपको पता है कि 3 कभी भी आप इवन नंबर का ऐड करेंगे तो किसी भी सिचुएशन में क्या कभी भी इवन बन सकता है, ऑड हो सकता है? नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये, कभी भी आप याद रखिए कि 3 से ही मतलब नहीं है। कभी भी आप इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करेंगे तो कभी भी ऑड नंबर नहीं बनेगी। याद रखो इस बात को। साथ ही साथ यहां पर हम इस बात को लेके आते हैं कि देखिए, आपके एग्जाम में मान के चलिए कि अगर आप नमक का अगर आप केमिकल फार्मूला अगर देख रहे हो तो हाँ समझ में आता है, चलो भाई ये फार्मूला आपके एग्जाम में बन सकता है। फिटकरी का देख रहे तो समझ में आता है भाई बन सकता है। लेकिन अगर आप ये कहोगे सर नींबू के जूस का क्या होगा, सर आलू के भरते का क्या होगा, या मतलब आपस में डिस्कशन करो, दूसरे बच्चे की स्टडी को आप स्टडी में प्रॉब्लम दे रहे हैं ना, उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जो भी बच्चा ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान ना दें, आप सिर्फ उतने कंसेप्ट देखिए, आप केवल उतना अपना एक सिलेबस ध्यान में रखना है जो कि आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। और फिर अगर आप इतना समझ पाते तो आप जो हम बताते हैं आप उसे आप फॉलो करिए। चलो खैर हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। 2 गाड़ियां एक्स और वाई एक निश्चित दूरी को क्रमशः 20-30 से तय करती हैं तो उनकी औसत चाल क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, औसत चाल के लिए 2 फार्मूले होते हैं जो आपकी किताबों में दिए गए हैं, 2xy अपॉन x प्लस वाई, और 3 चालों के लिए दिया जाता है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ये दोनों ही फार्मूले आप मत याद करिए। अगर आप छोटे बड़े सारे फार्मूले अगर आप देखेंगे मैथ में तो मेरी नजर में लगभग 13,000 के आसपास फार्मूले और ट्रिक्स हैं। इतने फार्मूले ट्रिक आप याद करने के बाद और किसी भी एग्जाम में जाकर के बैठे और उस समय सारे के सारे आपके माइंड में बने रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आप कंसेप्ट पकड़ा करो। जो बच्चे कहते हैं सर मेरा मैथ वीक है, क्यों वीक है? क्योंकि आप ट्रिक के पीछे भाग रहे हो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो आपको ट्रिक देंगे ही। और वैसे ही मैं कहता हूं जब क्वेश्चन जैसे ही टाइट आता है, टफ होगा क्वेश्चन, तो हम एक क्वेश्चन के मिनिमम 3 सॉल्यूशन आपको देके चलेंगे। लेकिन जब तक क्वेश्चन इजी है तब तक आप उसे पी जाओ। क्यों फार्मूले के चक्कर में पड़ते हो? कोई फार्मूला नहीं होता गणित में। गणित मैथ इज इजी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, बट कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। ये क्या है क्वेश्चन? तो यहां पर आपको क्या करना है, आप 2 चालें, दोनों चालों को ले लीजिए 20 और 30। इनका एलसीएम आप लेंगे। एलसीएम देखिए क्या होता है, डिस्टेंस, जो कि कांस्टेंट डिस्टेंस मानी जाती है, इसका आएगा 60। यहां भाग देंगे 3, यहां 2 बार जाएगा। औसत चाल जो कि आपको निकालनी है, तो औसत चाल बराबर ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। 1 सेकेंड नीचे ले लेता हूं। कुल दूरी कुल समय। माफ करना, मैथ का टीचर है, राइटिंग अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, और मैथ में कभी भी राइटिंग मैटर भी नहीं करता। ये देखिए आप फार्मूला, यहां पर फार्मूला नहीं, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्यों याद रखना? क्योंकि भाई एक बार आपने यहां से तय किया, एक बार आपने इस चाल से तय किया, तो दूरी एक बार 60 इससे तय हुई, एक बार इससे 60 तय हुई, तो बस आंसर आपके सामने। आप कितने भी क्वेश्चन बनाते जाइए, 60 2 बार तय किया गया है, 2 का गुणा नीचे कुल समय आएगा कितना, 5 डिवाइड करेंगे 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, और हाथ को तेजी से चलाया करिए। कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड के पहले सॉल्व होना चाहिए। देखिए 3 गाड़ियां हैं एबीसी, यहां पर ध्यान दीजिए
क्वेश्चन को कभी भी पूरा मत पढ़ो। टीचर कहते हैं कि पहले क्वेश्चन को पढ़ो समझो इसके बाद में लगाइए, कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। केवल एडवांस मैथ में क्वेश्चन को पूरा पढ़ा जाता है, अर्थमेटिक में कभी नहीं। कुछ क्वेश्चन होते हैं 90% क्वेश्चन शुरुआत से ही पढ़ने से पता चलने लगता है कैसे सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन 10% आपके होते हैं उन 10% में आपको क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी पीछे से क्लू मिलता है, बाद बाकी को पढ़ने से अगर पता चलता है इसमें ये होगा तो वहीं सॉल्व करने लगे। 3 गाड़ियां एबीसी हैं, हमने देखिए आधा काम पहले ही कर लिया था। 10, 15 एंड 20 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। यहां पर डिवाइड करेंगे 10 छक्का 15 चौको 20 दिया, बस आपका काम आसान हो गया। औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 60 में गुणा कराएंगे 3 का। क्यों? क्योंकि आपके पास में 3 चालें हैं और तीनों चालों के द्वारा यही डिस्टेंस हमने बार बार तय की है, तो इसका मतलब 60 को 3 बार तय करेंगे तो हम यहां पर क्या कर देंगे, 3 का गुणा कराएंगे। समय टोटल कितना हो जाएगा 13। 60 या 180, 180 में 13 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13 और सॉरी ऐसे नहीं, 13 एकम 13, यहां पर कितना बचेगा 50 हो जाएगा। 50 13 का भाग देंगे, 13 तिया 39, यहां बचेंगे 11/13। या आप ऐसे भी कैसे कर सकते थे, 13 का वर्ग होता है 169, 169 और 11 180, ये आपका आंसर आ गया, यानी कि इतने किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक ही दिशा में ए व बी बिंदु से 2 गाड़ियां हैं सी की ओर चलती हैं। तो ध्यान दें, मान लीजिए बी बिंदु ये है, सी ये है, ये ए है, 2 गाड़ियां ए और बी बिंदु से, एक्स मान लो यहां पर वाई गाड़ी है, और दोनों ही गाड़ियां इस तरीके से चलेंगी। क्लियर? अब वो क्या कहता है, कितने समय बाद आपस मिलेंगी, ए बी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ये यानी कि 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे दोनों गाड़ियों के बीच में दूरी कितनी होगी, 60। इसके बाद में उसने क्या कहा है, ये क्रमशः 80 व 60 किलोमीटर की दूरी, 80 व 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है, तो पीछे वाली 80 से होगी, आगे वाली 60 से होगी। ये तुम्हारे कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप जिसे भी क्रॉस करना चाहते हैं, अगर आपकी स्पीड उससे कम है तो आपके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अगर स्पीड आपकी ज्यादा है, जितनी उस गाड़ी से आपकी स्पीड ज्यादा है, या जो भी वो वस्तु है जो कि यानी गतिशील है, उससे जितनी आपकी पीछे वाली गाड़ी की या पीछे वाली जो वस्तु है उसकी जितनी स्पीड ज्यादा है, उस ज्यादा स्पीड से वो क्रॉस करेगा। तो ध्यान दें, समय बराबर कौन सा समय, ये मिलने में समय या पार करने में लगा समय बराबर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बीच की दूरी कितनी है 60, और इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 60/20, 20 तिया 60, यानी कि 3 घंटे। चलिए हम आगे देखें, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 था, ये 4 है। 2 गाड़ियां एक्स बिंदु से वाई के लिए चलती है। अच्छा, एक्स बिंदु से वाई के लिए चलती है, यानी 2 गाड़ियां हैं। चलो ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि धीरे चलने वाली गाड़ी 1 घंटे पहले चलाई जाती है। अच्छा 60, मान लिया कि ये चलती है 60 से एंड ये चलती है 80 से, 60 और 40 सॉरी। धीरे चलने वाली गाड़ी 1 घंटे पहले चलाई जाती है, तो कितने समय बाद, देखिए ये गाड़ी अगर 1 घंटे पहले चलाई जाएगी तो ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो दोनों के बीच की दूरी क्या बनेगी, वही 40 किलोमीटर की डिस्टेंस यहां पर दोनों के बीच बन जाएगी। अब इस गाड़ी से इसकी कितनी चाल ज्यादा है, 20 किलोमीटर पर आवर्स ज्यादा है। अगर इसकी भी 40 होती और इसकी भी 40 होती तो दोनों के बीच की दूरी कभी भी कम नहीं होती, ना ही ज्यादा होती, दोनों के बीच कितनी ही दूरी बनी रहती, कितनी, यानी कि 40 किलोमीटर की दूरी। तो हमें यह ध्यान रखना है, यानी कि ये गाड़ी लगभग मान के चलिए कि यहां कहीं आ जाएगी। तो हमने क्या देखा, यहां पर समय बराबर दोनों के बीच की डिस्टेंस
कितनी बन जाएगी 40 बटे चारों का अंतर, तो 60 माइनस 40 बराबर 20, तो 40 बटे 20 आंसर आ जाएगा 2 घंटे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो गाड़ियां एक निश्चित दूरी क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में तय करती हैं, उनकी औसत चाल क्या होगी। अब की बात देखिए यहां पर कंसेप्ट थोड़ा सा हल्का सामने बदला है, और ये क्वेश्चन एक बार आपका एसएससी सीपीओ की एग्जाम में बन चुका है, इसी तरीके का क्वेश्चन था। तो यहां पर देखिए हमेशा ध्यान ये रखेंगे कि जब यहां पर समय दिया जाता है तो समय का ठीक अपोजिट होता है चाल। अगर आप 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करें तो आप दूरी में चाल का भाग दें, कितना आएगा 2 घंटे समय आएगा। अगर आप चाल को दोगुना कर दें, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, तो समय कितना लगेगा 1 घंटा, यानी कि समय तुरंत आधा हो जाएगा। आपको समझ में आता है कि जब चाल बढ़ेगी तो समय कम हो जाएगा, जब चाल घटेगी तो समय बढ़ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर समय, यानी कि समय को हम टाइम कहते हैं, तो यहाँ पर T1 एंड T2 लेके आते हैं। यहाँ अनुपात नहीं निकालना बिल्कुल भी, अगर आपने अनुपात निकाल दिया गलत हो जाएगा। कुछ हम नाम नहीं लेंगे, कुछ लोगों ने ऐसा सॉल्यूशन दिया है जिसमें उन्होंने रेशियो से करा दिया, गलत हो जाता है। यहाँ पर देखिए कितना है, पहले है 10 घंटे और बाद में है 15 घंटे। इसके बाद में इसका ठीक अपोजिट क्या बन जाएगा, स्पीड। S1 एंड S2 क्यों माना, क्योंकि S का मतलब है स्पीड यानी कि चाल। क्लियर। अब इसके बाद में ध्यान देंगे तो यहां पर इसे लेके आइए 15, ये कितना हो जाएगा 10। यानी कि अगर आपके पास में दोनों हम चालें दे दें और इसके बाद ही कहेंगे अब निकालो औसत चाल, तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, ये 15 10, यहां पर ये कितना, यहां पर एलसीएम नहीं लेना है। ये बात गांठ बांध लो, जब कभी भी समय दिया जाए, समय से आप अगर चाल बनाते हैं तो आपको भूल कर भी कभी भी एलसीएम नहीं लेना है। फिर से याद रखिए कि अगर कभी भी आपको टाइम दिया जाए और टाइम से अगर आपको स्पीड बनानी है तो भूल करके भी कभी भी आपको एलसीएम नहीं लेना है, क्योंकि एलसीएम लेने से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी हम बताएंगे आपको क्यों गलत होगा। अब देखिए ध्यान देते थोड़ा सा, इनका हमें क्या करना, आपस में जो गुणनफल है वो आएगा, तो यहां पर लिख देते हैं गुणनफल। कितना हो जाएगा 150। इन दोनों का गुणा करें कितना आएगा 150। इसका ऐसे भाग दें कितना आ जाएगा 10, यहां पर दें कितना आ जाएगा 15। अब देखेंगे आप तो कितना बन जाएगा यहां पर, एक सेकेंड यहां ले लेते हैं, औसत चाल के लिए ही तो ये काम किया था। औसत चाल बराबर 150 किलोमीटर की दूरी दो चालों से तय की जा रही, दो का गुणा कराइए, नीचे कितना आ जाएगा 15 और 10 25, 5 पंचे 25 और 5 तिया 15। यहां ये कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 आप 25 से निकाल सकते, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम अगर है तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। देखिए हाँ, अब बात हम ये करते हैं कि भाई हमें इसमें रेशियो हमें इसमें क्यों नहीं लेना है। नहीं आप ये ना आप सोचे बिल्कुल भी कि ये तो बहुत बड़ा, ये बात आपको दिमाग में रखिए। आप ये सोच के देखो कि अगर तुम्हें ये अगर हम पहले ही बता देते कि भाई कि ये आपको जो समय दिया जा रहा है इसे आप उल्टा करते चाल बन जाएगा, तो आपको 15 यहां रखना था, 10 यहां रखना, बस यहीं से आपको काम कर लेना था। और अगर आपको ये भी अगर दिमाग में रहेगा तो आप इतना काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल टोटल डिस्टेंस बनेगी, फिर दो चालें हैं तो दो का गुणा कराएंगे और दोनों को जोड़ के नीचे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्या कि अगर हम 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 3। क्लियर है। 2 और 3 आने के बाद में अगर हम यहां पर ये ध्यान दें कि ये 2 और 3 जैसे ये बन जाएगा टाइम,
टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा इसका, ठीक अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 3n2। तो 3n2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, 6। इसका भाग देंगे 2, इसका 3, तो यहां पर कितना बन जाएगा, 2 में गुणा 6/5, तो कितना आ जाएगा 12/5, और 12/5 और इसमें देख रहे हो आप कितना डिफरेंस है। दूसरी बात आपको ये भी तो ध्यान रखनी है कि आपकी चालें ये नहीं है। अगर आपकी ये चाल अगर है तो आपको ये ध्यान रखना कि आपकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपको 2 घंटे टाइम लग रहा है। ये रेशियो याद रखिए, रेशियो है, ये चालें नहीं है ना, ये समय है। आप कभी भी किसी भी कंडीशन में आप ये ध्यान रखिए कि टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड और टाइम को आप रेशियो में लेके आते हैं तो आपको 100% आंसर गलत मिलेगा। हाँ, कुछ कंसेप्ट हैं वहां पर भी हम बता देंगे आपको, लेकिन आप ऐसा काम क्यों करना चाहते हैं जिसमें यानी कि कहीं पर आपका रेशियो लगेगा, कहीं पर रेशियो नहीं लगेगा, कहीं पर फिर लग जाएगा, कहीं पर फिर से नहीं लगेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि रेशियो इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट रेशियो 60% अर्थमेटिक चैप्टर्स आपको कवर कराता है। हाँ, कवर कराता है, चैप्टर्स कवर नहीं कराता है। अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर के 60% पोर्शन कवर करा देता है। आप कुछ टीचर ये दिमाग में एक कीड़ा डाल देते हैं कि 60% चैप्टर कवर हो, चैप्टर के नाम भी कुछ लोग बता देते हैं। आपको एक दिमाग लगाना चाहिए कि अगर रेशियो सही कर सब कुछ अगर हो जाता तो एक चैप्टर रेशियो सब लोग अच्छे से देख लेते। कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो कि आप लोगों को नहीं आता रेशियो का? तो समझिए, लुभाने वाली बातें और फंसाने वाली बातें अलग होती हैं। टीचर की मीठी मीठी और फंसाने वाली बातों में बच्चा फंसने के बाद में अपने आप को जब फंसा लेता है तो उन्हीं में उलझा रहता है, कभी मैथ नहीं सीख पाता। मैथ में वाकई में कहता हूं कि मैथ एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। मैथ इज ए फेयरफुल सब्जेक्ट। मैथ में अगर आप जितने मार्क्स का आप एग्जाम में करके आएंगे उसमें से एक भी नंबर आपका कम नहीं होगा, ध्यान रखना है इस बात का, कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और साथ ही साथ याद रखिए, मैथ को मैं कवर करा रहा हूं। हाँ, जैसे ही मैथ के कुछ चैप्टर जिनमें यानी कि बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें ऐसे कवर करवा लेंगे, तो इसके बाद में अगर मुझे लगेगा कि नहीं मुझे कुछ इधर उधर से कुछ भी देना चाहिए तो मैं आपको दूंगा, वो भी कलेक्शन मिलेगा, मेरे पास में है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें,